नील कमल के भांति एक लाला का जन्म हुआ है। खूब बधाइयां महाराज आज लूट रही हैं। नंद बाबा ने अपने चारों द्वार खोल दिए हैं और चारों द्वारों पर धन ही धन रख दिया है। किसी पे सोना, किसी पे चांदी, किसी पे हीरे, किसी पे मोती। वो खत्म हो जाता है महाराज तो वस्त्र लुटते हैं। ऐसा उत्सव ब्रज 84 कोष में जब पता चला कि बाबा नंद के लाला हुआ, सभी गोपाल, ग्वाल बाल, नन्हे नन्हे बालक, बूढ़े से लेके बड़े से आज बाबा के लिए तैयार कर रही हैं। कुछ लोग बधाई लेके आ रहे हैं। बाबा मैं भी बधाई दूंगी और लूंगी भी, आपसे भी लूंगी। आज जो कोई याचना जिस काम के लिए कर रहा है, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को हाथी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, आज बाबा नंद सभी की याचनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा उत्सव मन रहा है ब्रज में। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। सखी लाला जायो है, लाला जायो है। सखी लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। देते हुए दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। दूत के दूत नंद घर आवे, नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। काहे धन्य सब यशोदा मैया, काहे धन्य सब यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल के आयु में तुत तो जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ऐसे महाराज सुंदर बधाइयां लुट रही हैं, जय जयकार हो रही है, सभी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सभी हाथ पे हाथ बांधे ऐसे बैठे। आज हम नहीं बोल पा रहे हैं तो आप भी सब। अरे लाला का जन्म हुआ है, ऐसा उत्सव महाराज। सारे ब्रजवासी आज ये नहीं समझ रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ। सभी आनंदित हैं कि हमारे ब्रज में, हमारे घर में माता यशोदा के 80 वर्ष की आयु में सुंदर से लाला ने जन्म लिया है। रोहिणी जी उत्सव में नहीं आ रही हैं, तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। नंद बाबा ने प्रार्थना की, जिस पत्नी का अगर पति बाहर हो तो उसे श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसे कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन नंद बाबा की याचना करने पे कि आपके घर में तो बालक का जन्म हुआ है और आप उत्सव में सम्मिलित हुई। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासा सदकुंठा वर्ण भूषिता। सुंदर सा श्रृंगार किया आज माता रोहिणी ने, अपने बालक को तैयार किया, श्री बलराम जी महाराज को, और आंगने में आकर अपने हाथों से, दोनों हाथों से बधाइयां लुटा रही हैं। जो दाई होती है ना, नाल काटने वाली, आजकल तो डॉक्टर ही सब कुछ कर देते हैं। पहले जब बालक गांव में जन्म होता था ना बालकों का, तो दाई आती थी, नाई। आज दाई आई नाल छेदन करने के लिए। अरे बाबा ऐसे नहीं काटूंगी, फिर बोले आपको देना पड़ेगा। हाँ देंगे। क्या लोगी? जो माता यशोदा के कान में जो झुमका लगा है ना, ये बड़ा प्यारा लगा, ये चाहिए हमें। नाल छेदन करके आती हैं, बाबा माँ यशोदा के पास जाते हैं, याचना करते हैं। आज माता यशोदा ने दोनों अपने झुमके उतार के उस दाई को दिए हैं और एक कमंडल भर के उसको मोतियों के दिए हैं। द्वारे पे गई, जिस द्वारे पे बाबा खूब धन लुटा रहे थे, बाबा ये मेरी तरफ से इसको भी लुटाना लाला की बधाई में। ऐसी दाई जिसको महाराज सोना मिल रहा है ना, वो खूब आनंदित होके जा रहा है सोना लेके। किसी को चांदी मिली
वो जा रहा था चांदी लेके, कोई सोना लेके आ रहा था। भैया आपको क्या मिला? हमें तो नंद बाबा ने सोना दिया। अच्छा, किस द्वार पे बट रहा है सोना? अरे वो दूसरा वाला द्वार है ना, उस पे सोना बट रहा है। चांदी को वहीं फेंका और सोने की पोटली बांधने के लिए एक कपड़ा लिया और चले गए नंद बाबा के द्वारे पे, दूसरे वाले द्वारे पे। बाबा आपने उसको सोना दिया, हमें भी सोना दीजिए। आज बाबा ने दोनों हाथों से भर भर के सोना दिया। जब वो व्यक्ति सोना लेके आ रहा है तो कोई मोती लेके आ रहा है, हीरा लेके आ रहा है। भैया तुम्हें, हमें तो हीरा मिले हैं। वो किस द्वार पे बट रहे? बोले वो तीसरे द्वार पे बट रहे। सोने के महाराज वहीं फेंका, हीरे को लेने के लिए चले गए। बाबा हीरा, आज नंद बाबा का खजाना मानो कुबेर ने अपने भंडार खोल दिए हो। चारों तरफ कोई चांदी फेंक के आ रहा है, कोई सोना फेंक के आ रहा है। चारों तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लक्ष्मी जी साक्षात बरसात कर रही हो। बोलो राधे राधे। कई दिन तक उत्सव हुआ। उत्सव में नंद बाबा भूल गए कि हमें तो कंस को कर देने के लिए जाना है। गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोपालों को, ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा सौंपकर नंद बाबा कर देने के लिए चले गए। हम भी टैक्स देते हैं ना सरकार को, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। नंद बाबा छकड़े में दूध दही माखन भरकर और आज मथुरा की ओर प्रस्थान किए। कंस के खजाने में कर जमा किया और जाकर वसुदेव जी महाराज से मिले। जैसे वसुदेव जी महाराज से मिले, अरे भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, जो 80 वर्ष की आयु में आपने एक सुंदर सा लाला को अपने घर में पाया है। यहाँ नंद बाबा भी शोक जताते हैं। भैया वसुदेव क्या करें, विधि जो विधाता ने जो लिख दिया है वो तो होगा। इस दुष्ट कंस ने, मुझे पता चला कि तुम्हारे 6 बालकों को मौत के घाट उतार दिया है। आज वसुदेव जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, जैसी विधाता की इच्छा, लेकिन मुझे ऐसा संकेत लगता है, ऐसी मुझे आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ गोकुल में होने वाला है। आप तुरंत गोकुल की ओर प्रस्थान करें। मेरा जी बहुत ही घबरा रहा है। जैसे वसुदेव जी महाराज की बात सुनी, नंद बाबा तुरंत वहां से प्रस्थान किए। आज कंस ने एक सभा बुलाई और अपनी बहन पूतना को याद किया। पूतना कंस की धर्म की बहन है। हम भी धर्म का भाई बना लेते हैं ना, जिसकी कोई बहन ना हो वो धर्म की बहन बना लेता है। आज पूतना आई, जैसे योग माया ने बताया था कि ब्रज 84 कोस में उस बालक का जन्म हो गया। पूतना से कहा कंस ने कि जाओ 84 कोस में जितने भी अभी छोटे छोटे बालकों ने जन्म लिया है सबको मार दो। भैया बस इतनी सी बात, यूं गई और यूं आती है। सुंदर सा भेष बनाया और 84 कोस में और कोई गांव में ना जाकर, गोकुल में और कोई घर में ना जाकर, नंद बाबा के द्वारे पर सुंदर सा भेष बनाया। मटकते हुए हाथों में पुष्प लिए हैं
चली आ रही हो पूतना। सभी निहार रही हैं, ये देवी क्या, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी साक्षात आ रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई देवांगना हो। सभी प्रणाम करती हैं। नंदी के द्वारे पर जैसे ही पहुंचती हैं, अरे बहन यशोदा। यशोदा जी बाहर निकली। कौन? अरे नहीं पहचाना, मैं तेरी बहन। माता यशोदा थोड़ी देर के लिए तो सोचने लगी मेरी कौन सी बहन। फिर सोचा होगा अरे रही होगी कोई मामा फुआ के, इतना भी समय नहीं है। अच्छा अच्छा बाद में से मिल लूंगी। अरे आओ बहन आओ, बड़ी ही कृपा की कि तुम पधारी। मैंने सुना है कि आपके यहाँ बालक ने जन्म लिया है, क्यों ना हम दर्शन कराएं। हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर लाला लेटा है, आप दर्शन करो, तब तक मैं घर के कुछ कामकाज संभाल लेती हूँ। पूतना गए। जैसे पलने में ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी ने देखना बोली वृंदा। लाइट से मत जोड़िए, लाइट का कोई भरोसा नहीं। श्री राम। आज पूतना जैसे ही लाला के कक्ष में प्रवेश किए, लाला ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं। नेत्र बंद कर लिए। भाई नेत्र क्यों बंद किए? संतों ने कई भाव दिए हैं। भगवान के दोनों नेत्र में, एक में सूर्य एक में चंद्र विराजमान है। सोचा उन्होंने कि राक्षसी आई है, अगर हम इसे देख लेंगे, अगर परमात्मा से देख लेंगे तो इसका भाव बदल जाएगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि मौसी जी तो हमें जहर पिलाने के लिए आई हैं।
है ना। और हम तो आए माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री तो महाराज खाया नहीं, जहर पहले आ गया। और जहर पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को है। तो आंख बंद करके भोलेनाथ का याद किया कि भोलेनाथ जल्दी आओ और हम दुग्ध पान करेंगे, आप विष का पान करना। कई भाव है महाराज, अगर भाव बताने लग जाएं तो आज की कथा पूरी भाव ही भाव में निकल। पूतना ने सोचा कि लाला सो रहा है, हाथ में उठाया और अपना स्तन पान कराया। जैसे ठाकुर जी ने धीरे धीरे दुग्ध का पान करना प्रारंभ किया, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडयत् प्राणे समं समन्वितो पिबतो। दुग्ध पान करते करते महाराज अब तो प्राणों का भी पान करने लगे कन्हैया। और जैसे प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, गाढ़ं कराभ्याम, घबरा गई पूतना। मुंचा मुंचा, छोड़ो छोड़ो। और अपने रूप में आकर उड़ने लगी, साथ में कन्हैया भी। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन अगर पकड़ लो तो छोड़ता नहीं। आकाश मंडल में ले गए भगवान ने। आज दुग्ध पान करते करते उसके प्राणों का भी पान किया। और जब वो निष्प्राण हो गई तो जाकर धरती पर आकर गिर पड़ी। कन्हैया उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जैसी धड़ाम की आवाज सुनाई दी महाराज, सब ग्वाल वालों ने, माता यशोदा घबरा गई, देखो क्या हुआ। देखा कि लल्ला नहीं है। जहां पे धड़ाम की आवाज सुनाई उस जगह जाकर देखा ठाकुर जी खेल रहे हैं पूतना के वक्षस्थल पर। अब पूतना तो महाराज 7 कोस का तो उसका शरीर ही था। छोटे छोटे ग्वाल बाल कैसे चढ़े, नसेनी मंगाई गई, पूतना के शरीर पर लगाई और ठाकुर जी को पहले उठाया। हाय रे मेरे लल्ला तो ठीक है। हाँ माँ, लल्ला तो ठीक है। आज इसने मुर्दे को छुआ है, तुरंत गौशाला में ले गई, गाय के मूत्र से आज स्नान कराया। और उन्हीं का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। गौमूत्रेण स्नाप इत्वा पुनर्गेरजसार्भकम्। जो गौ की रज होती है उससे मालिश की। उनके ही नाम से, भागवत में बाल रक्षा स्तोत्र के नाम से है ये। अगर किसी बालक को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ से झाड़ा लेकर और भगवान का नाम लेकर उसको झाड़ दो, नजर ठीक हो जाएगी। इतने में नंद बाबा मथुरा से लौट कर आए। पता चला कि एक पूतना नाम की राक्षसी थी, कन्हैया को लेके उड़ी और वो धड़ाम से गिर के निष्प्राण हो गई। बाबा ने पूछा ये कैसे मरी? कुछ ग्वाल वालों ने, बाबा जब ये नंद द्वार से निकल रहे इतना
तो द्वार पे इसका अंगूठा फंसा देहली में और ये गिर गई और उछली जाके मर गई। बाबा को थोड़ी सी हंसी आई, अब इसके शरीर का क्या होगा? 7 कोस का तो शरीर है। बाबा ने कहा कि इसके गिरने से जो वृक्ष टूटे हैं ना, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और पूतना के शरीर को भी काटो। सभी अपने अपने घर से फरसा लेकर आए, कोई कुल्हाड़ी लेकर आया। इतना बड़ा शरीर महाराज कैसे जले? छोटे छोटे टुकड़े उसके किए। ब्रज के संत तो कहते हैं कि जहां पर उसके हाथ गिरे उसका नाम पड़ गया हाथरस, जहां पर उसके कान गिरे उसका नाम पड़ गया कानपुर, जहां पर उसकी नासिका गिरी उसका नाम पड़ गया नागपुर। अब सत्य क्या है ठाकुर जी? आज उसकी देह में चिता पे रखकर उसने आग लगाई गई। जब उसका शरीर जलने लगा ना, तो बहुत सुगंध निकली उसके शरीर से। पूरी ब्रजमंडल में सुगंधी सुगंध। महाराज राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। बताया कि पूर्व जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब भगवान वामन के रूप में आई ना, देख के उन पर मोहित हो गई। कितने नन्हे से हैं, काश ये हमारे पुत्र होते तो उनको दुग्ध पान कराते। और जब बावन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया, तो उसके मन में भेद आ गया। काश हमारा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई और भगवान ने उसे मां की गति प्रदान की। जो गति मां यशोदा को ठाकुर जी ने अंत समय में प्रदान की, आज पूतना को पहले प्रदान कर दी। मैया ने आज लाला को पलना में सुलाया। उस समय बीता। भगवान आज 6 दिन के हो गए हैं। 6 दिन के होते ही महाराज जैसी माता यशोदा ने पलना पे सुलाया ना, तो करवट बदल लिया। जैसे ही करवट बदला, माता यशोदा ने उत्सव मनाया। अरे देखो बहन, 6 दिन में ही लाला ने करवट बदल लिया, क्यों ना इसका उत्सव किया जाए। हाँ, मैया ने खूब उत्सव किया। जो ब्रज की नारियां थी सभी अपने अपने घर से ढोल लेके नृत्य करती हुई आ रही हैं। माता यशोदा लाला को पलना झुला रही है ऐसे। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। नैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। दीजो निक धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटो दीजो।
में अन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, जय हो। गोकुल में झूले पल नानक होने झोटा दीजो, गोकुल में झूले पर नानक होने कन्हैया झूले पल नानक होने झोटा नानक होने झोटा दीजो। काहे को यक बनोर पालना, काहे को यक बन पावना, काहे को यक बनोर पालना, काहे को यक बन पावना, काहे को यक बनोर पालना, काहे को यक बनर पालना। काहे का, काहे का, जय हो। काहे का लागे को नानक होने झोटा देजो, काहे को लागे को नानक होने झोटा देजो, कन्हैया झूले पल नानक होने झोटा देजो। सभी दोनों हाथ उठा के ताली से जय हो, जय हो, जय हो। रत्न जड़तिया को बनोर पालना, रत्न जनित जको बनर पालना, रत्न जड़तिया को बनोर पालना, रत्न जनित जको बनर पालना। रेशम के, जय हो। रेशम के, जय हो। रेशम के लागे को नानक होने झोटा दीजो, रेशम के लागे गोन नानक होने दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होने झोटा दीजो, या झूले पल नानक होने झोटा दीजो, होने झोटा दीजो, होने झोटा दीजो। महाराज यहाँ कन्हैया पलना फिर मैया सुला दी हैं, सभी गोपियां उत्सव कर रही हैं। मैया ने सोचा कि कहीं उत्सव में लाला जाग ना जाए, पलना को उठाकर आंगन में एक गाड़ी रखी थी, जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं, आज उस छकड़ी के नीचे पलने को रख दिया और यहाँ पे खूब उत्सव हो रहा है। लाला की कुछ समय बाद नींद खुली, भूख लगी उनको, सोचा हमारे ही उत्सव हो रहा है और हम बाहर गाड़ी के नीचे हैं। कैसे आएंगे? रोने लगे ठाकुर जी कि वैसे तो कोई सुनेगा नहीं, शायद कोई रोने से सुन ले। बाला नाम रोदनम बलम, अगर बालक आपके साथ बाजार में जाएं या कहीं जाएं, कोई चीज के लिए मचल जाएं, और अगर आप उसको ना लिभाओ तो रोने लगते हैं, मचल जाते हैं, वहीं लौटने लगते हैं। बाला नाम रोदनम बलम, फिर आपको चाहे जितनी वो महंगी चीज हो महाराज आपको लेनी पड़ेगी। आज कन्हैया भी रोने लगे, लेकिन वहां पे तो भाई नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, कहाँ सुनाई पड़ेगा। कन्हैया को गुस्सा आई, उसी छकड़े के ऊपर एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर बैठा था, कंस के द्वारा भेजा गया था। भगवान ने जैसे ही अपने अंगूठी का प्रहार
उस गाड़ी पर किया। गाड़ी पर रखे हुए सारे जिस मटके थे जिसमें दूध दही माखन भरा था, सारे पलट गए, गाड़ी भी पलट गई। जैसे धड़ाम की आवाज सुनी महाराज, तुरंत माँ यशोदा आंगन में आई। क्या हुआ लाला, क्या हुआ? देखा कि गाड़ी पलटी है। जो वहां पे ग्वाल वाल खेल रहे थे उनसे पूछा ये गाड़ी कैसे पलटी? बोले कन्हैया ने लात मारी है इसमें। अच्छा, किसी को उनकी बात पर विश्वास ना हुआ कि 6 दिन का बालक चरण प्रहार से कैसे गाड़ी पलट सकती है। माँ यशोदा अंदर लेके आई ठाकुर जी को और दुग्ध पान कराया। एक और दैत्य भेजा कंस ने जिसका नाम था तृणावर्त। माँ यशोदा दुग्ध पान करा रही है ठाकुर जी को। देखा तृणावर्त आया है आंधी के रूप में। ब्रज में खूब आंधी चलने लगी, खूब तूफान आ गया महाराज। आज दुग्ध पान करते करते ठाकुर जी ने अपना भजन को बढ़ाया। माता यशोदा ने सोचा कि लगता है कन्हैया का पेट भर गया और वैसे आंधी भी आ रही है। कक्ष में सुलाकर वो सारी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए चली गई। तृणावर्त नाम का राक्षस आज नंद महल में प्रवेश किया। आंधी के रूप में ठाकुर जी को लेके चला गया आकाश मंडल में। ठाकुर जी ने कहा कि हमारे मामा कितने अच्छे हैं कंस मामा। अभी एक झूला भेजा था मौसी के रूप में, 2 दिन में ही महाराज झूला आ गया। आकाश मंडल की उसने हमें खूब सैर कराई पूतना के रूप में। आज मामा कंस ने हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। तृणावर्त के रूप में आंधी के रूप में आया था ना। आज कन्हैया उसे पकड़कर और सारे ब्रजमंडल में चक्कर लगा रहे हैं कि जरा मामा ने हेलीकॉप्टर भेजा है, ना इसमें पैसा लगना है ना इसमें ईंधन डलना है, क्यों ना जहां जहां हमें लीला करनी है उसका निरीक्षण कर लिया जाए। कन्हैया ने पूरे ब्रजवासी ब्रजमंडल के सारे ब्रजवासियों के घर देखे कि हमें कल के दिन इनके घर में माखन चोरी भी करनी है। सारी गलियां देख ली, जहां जहां लीला करनी है सारा कुछ निरीक्षण करके वो जैसी तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगा। भगवान ने कहा अभी जाने का समय नहीं है। तृणावर्त का कन्हैया ने गला पकड़ लिया, भजन को बढ़ाया। तृणावर्त ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हम कोई पत्थर लेके आ गए हों। भगवान ने सोचा अरे मूर्ख, लोग तो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और तू मुझ में ही पत्थर का दर्शन कर रहा है। आज भगवान ने इतना अपना भजन बढ़ा लिया, इतना भजन बढ़ा लिया, उसके गर्दन में ऐसे पकड़े हैं और खूब कस के दबाया और उसका गोविंदाय नमो नमः महाराज। ग्वाल वाला आए, देखा कि कन्हैया एक शिखर पे एक पर्वत पर हैं, दौड़ के जाके उठा के लेकर आए। माता यशोदा ने दुग्धपान कराया। बड़ी ही चिंतित हैं कि बार बार कोई ना कोई राक्षस आ ही रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा कि जाओ हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार करके आओ, काफी बड़ा हो गया। आज गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। आइए, बड़ी ही कृपा की कि आप पधारे। अगर आप आ ही गए हो तो क्यों ना हमारे बालकों का
नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी बोले, हम तो मथुरा के कंस के राज पुरोहित हैं, आपके गुरु तो और कोई है, कुलगुरु धौम्य आपके हैं, आप उनसे जाके कराइए। नहीं प्रभु, आप पधारे हैं तो आप ही कर दीजिए। अगर मैंने नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता चल जाएगा। अगर कंस को पता चल गया तो हो सकता है कि कोई विपत्ति खड़ी हो जाए। बाबा, किसी को भी नहीं पता चलने देंगे। हमारी गौशाला है जहाँ पे 9 लाख गैया बंधी हैं, कोई भी उत्सव नहीं करेंगे, आप कृपा कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज तैयार हुए, गौशाला में पहुंचे। माता रोहिणी और माता यशोदा मन में सोचा, क्यों ना बाबा की परीक्षा ली जाए, होशियार है कि नहीं है। नामकरण संस्कार करने तो आ गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन आसस्ते रामति बलाधिक्याद बलम विदो। अपने अपने बालकों को अदला बदली कर ली। हम भी परीक्षा लेते हैं कि महाराज जी कथा करने के लिए आए हैं, देखें विद्वान है कि नहीं है ना। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता और एक सोता और एक सरोता। श्रोता कौन होते हैं? आके कथा का श्रवण पान करते हैं, ध्यान पूर्वक महाराज जी के आने के पूर्व भी आ जाते हैं, वो होते हैं श्रोता। सोता कौन होते हैं? जो कथा में आते ही उनको एक ही काम होता है, लंबा सा घूंघट डाल लिया, कूलर के किनारे बैठकर बस निद्रा देवी को याद करने लगते हैं, वो सोता। उन्हीं में से एक सनौता भी होते हैं। आज महाराज जी ने कौन सी कथा कही है, कौन सी नहीं कही है? आज महाराज जी कौन से कपड़े पहन के आए, आज तिलक अच्छा नहीं लगा है, वो काटने, जैसे सरौता सिपाही को काटता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन श्रोता, हमारे सोपता में ऐसा कोई नहीं है। मैं कहीं बाहर की बात कर रहा हूं। सोपता में सारे श्रोता हैं कि चाहे मैं 7 बजे तक कथा करूं या 8 बजे तक। कल तो महाराज 8 बज गया था, लेकिन कोई भी नहीं उठा। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि आपको समय से छोड़ दूं। फिर आगे ठाकुर जी की लीला, मेरा मन लग जाता है कथा में ना, तो फिर मैं समय नहीं देख पाता हूं, इसलिए लेट हो जाता हूं। आज दोनों माताएं अपने पुत्रों को लेकर गौशाला में पहुंची, अदला बदली की पुत्रों की। गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए कि परीक्षा लेने के लिए आई हैं। बखान किया, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुसंस्यते गुणकर्मा रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। देखा कि रोहिणी की गोद में कन्हैया जी हैं। एक क्षण के लिए तो उनकी समाधि लग गई। देखते ही माता ने हिलाया, अरे बाबा सो गए क्या? अरे नहीं, बताओ तो क्या नाम है इनका? सर्वप्रथम बड़े भैया का नाम, जो मां यशोदा की गोद में है, वो रोहिणी पुत्र हैं। इनका नाम बलराम होगा। एक नाम इनका संकर्षण भी है, क्योंकि इनके गर्भ का संकर्षण हुआ है।
रमयति सर्वान आनंदेति रामः बलमधिकम मस्येति बल। जिसमें अधिक बल हो वो है बलराम। अब जब कन्हैया जी की बारी आई नामकरण के लिए, बोली बहुनी संति नामानी, मैं इनका क्या नाम रखूं? इनके नाम से तो गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, इनके तो हजारों नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने प्रकार स्वमति अनुरूपा, मैंने प्रकार सुमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुसार इनका एक नाम तो बताई दे रहा हूं, लेकिन जैसी जैसी लीलाएं कहेंगे वैसे वैसे इनके नाम भी पढ़ते जाएंगे। इनका सांवला वर्ण है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णः। कृष्ण कौन है महाराज? जिनका नाम लेने से आकर्षण करे। कर्षयति इति कृष्णः। मैया ने खूब सोचा नाम लेने का। जिनके दांत ना हो ना महाराज, तो वो तो कृष्ण बोल ही नहीं सकते, कृष्ण कृष्ण करेंगे, वो कस कस कहेंगे, क्योंकि वो कृष्ण बोलते ना कृष्ण, तो यहाँ से बीच दांतों से हवा निकलती है थोड़ी सी। और जिनके दांत ही नहीं है वो हवा पूरी निकल जाती है। मैया ने खूब प्रयास किया बोलने का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं बोल पाए। बोली बाबा ठीक है, हमारा तो कलुआ और ये हमारा बलुआ ही दोनों ठीक है। बोले कलुआ बलुआ सरकार के जय हो। बाबा नाम रख के चले गए, विदाई की। और मैया तो कन्हैया को कलुआ कहती हैं, बलराम जी को बलुआ कहती हैं। हम भी बालकों का छोटे छोटे में नाम रख देते, लेकिन वो नाम अगर प्यार से रखें तो वो सीमित रखें। किसी किसी का क्या होता है ना कि अगर बचपन में नाम रखा तो बस वो बूढ़े तक नाम रखे रहे। अब सोचो, हम लोग नाम रख देते हैं पप्पू, भैया इतने से बालक का नाम पप्पू रख दिया, किसी ने गुल्लू रख दिया। और ठीक है, बचपन में तो अच्छा लगता है वो नाम। अब वृद्धापन आए उसका, और कहो भैया उन गुल्लू को बुला। नाम ऐसा हो, जैसे हमारे परीक्षित जी का नाम है ना लक्ष्मी नारायण। बचपन में भी बुलाओ तब भी अच्छा लगेगा, वृद्धापन में भी बुलाओ तब भी अच्छा लगेगा। और कोई ऐसा नाम रखे हम अपने बालकों का कि भगवान से रिलेटेड हो, भगवान से संबंधित हो। कल हम लोगों ने अजामिल की कथा श्रवण की। अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, अंत समय में अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन हरि पार्षद बचाने के लिए। हम जब अपने बालकों का नाम भगवान के ऊपर रखेंगे ना, किसी का गोपाल, अगर कोई बालिका हो तो उनका देवी जी के ऊपर, श्री जी के ऊपर, किशोरी, राधा, जो भी भगवान से जो भी रिलेटेड नाम है। तो क्या होगा जब हम बालकों को बुलाएंगे ना, तो आप भले ही भक्ति ना करें, भले ही माला लेके ना बैठे, कि जब भी आप बालकों को अपने आवाज देंगे, एक एक नाम आपके पुण्य खाते में लिखता जाएगा। इतनी बार अगर आपने 10 बार अपने बालक को बुलाया, हे गोपाल बेटा इधर आओ, एक बार नाम लिख गया, क्या आपने एक बार नाम लिया है ठाकुर जी का? ऐसा नाम रखें अपने बच्चों का। माता यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया।
आज भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए काकभूषण जी को लेकर। भोलेनाथ ज्योतिषी बने हैं और काकभूषण जी चेला बने हैं। अनेक बालकों का भविष्य बता रहे हैं। पता चला कि एक ऐसा बाबा आया है नगर में, ऐसा बाबा आया कि सबका भविष्य बताता है। अच्छा, एक गोपी आई, माँ यशोदा देखो एक नगर में एक बाबा आया है, क्यों ना कन्हैया के भविष्य दिखवा लें। अब धूत भेष है, बाघंबर लपेड़े हैं, मुंडों की माला पहने हैं। यशोदा ने कहा कि ठीक है लेके आओ। और जैसे ही महाराज उनके भेष को देखा ना, हमें नहीं दिखवाना भैया कोई भविष्य, आपको क्या चाहिए आप वो ले जाओ। माता थाली भर के आई मोतियों की, भोलेनाथ को देना चाहिए। मना कर दिया, माँ मैं इसका क्या करूंगा, ये तो हमारे लिए कंकड़ पत्थर है। आओ ना आपकी लाला का भविष्य देख दें, इस बहाने दर्शन भी हो जाएगा। ना मैं ना कराऊंगी अपने बालक का दर्शन। ठाकुर जी ने सुना कि भोलेनाथ द्वार पर खड़े हैं, रुदन मचाने लगे। जैसे महाराज रुदन मचाना प्रारंभ किया, मैया तुरंत आई। रोना महाराज खूब शांति नहीं कर रहे, खूब दुग्ध पान करा लिया, सब कुछ कर लिया, रोना शांत नहीं कर रहे। अरे जब से बाबा आया है ना तब से मेरा ठाकुर रो रहा है, जब से कन्हैया रो रहा है। क्या जादू टोना कर दिया तूने? बाबा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया मैया, एक बार मेरे हाथों में दे दो, पक्का रोना बंद कर देंगे। भैया जैसे तैसे माता ने दिल पर पत्थर रखकर कन्हैया जी को भोलेनाथ के हाथ में दिया। देखा आज तो महाराज समाधि लग गई देखते ही। इतने प्यारे हो ठाकुर जी तुम, कैसे नेत्र हैं तुम्हारे। वो माता से कहते हैं हे मैया तुम्हारा ये लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललनारी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। दोनों हाथ उठा के धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवर डोले। नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवर डोले। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। हो
जो मांगे सो ले जा बाबा, मन वांछित फल पाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा, मन वांछित फल पावे। भेष देख डर पे वो बालक, लाला नाही दिखाऊं। भेष देख डर पे वो बालक, लाला नाही दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा, भूले पलना। हो मेरो छोटो सो ललनवा, भूले पलना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जीवे यशोदा तेरो ललना। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। जय हो। जैसे भोलेनाथ के हाथों में कन्हैया आए, रोना बंद कर दिया। मैया ये तेरा लाला जुग जुग जीवे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बीता, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का। कालीन ब्रज ताल पेनो, गोकुले राम के सेवऊ। जानोभ्याम सह पाणिभ्याम, रिंगमाणौ बिजाहतु। आज कन्हैया चलने का प्रयास करते हैं। नन्हे से हैं, मैया आंगन में लिटा देती हैं। कभी छाती के भर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे। फिर सोचते हैं कि हम चलें कैसे, तो दोनों हाथों को ऐसे रख लेते हैं। वो घुटनों के बल चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा चलते फिर गिर जाते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। मैया देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर संभालते। पाँव में पैजनियां बंधी हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं। जब वो चलते हैं तो छम छम होती है पैरों की आवाज, फिर गिर जाती है। रुंझुन झुनके पैजनिया श्याम चलने लगे। चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं। नंद बाबा आए वहां से, देखा कि कन्हैया बार बार उठ के गिर रहे हैं। आज बाबा ने कन्हैया को सीधा किया। तुम्हें चलना है, आओ मैं चलवाता हूं। अपनी उंगली ऐसी पकड़वाई, ऐसी, और उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। ऐसे चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर चलते हैं फिर गिर जाते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हमारे पिताजी भी ऐसे करते थे सभी के। हम भी अपना सभी बचपन याद करें कि माँ सुंदर सा श्रृंगार कर देती थी। पिताजी आते थे, अरे मेरा बेटा आओ तुम्हें चलना सिखाएं। आजकल तो गाड़ी आ गई हैं, उनमें बैठा देते हैं बच्चों को, अपने आप ही चलते रहते हैं। आजकल माता पिता को इतना समय कहाँ है। शहरों में जाओ महाराज तो नौकर लगे हैं बच्चों को पालने के लिए, इतना भी समय नहीं है। हम लोग तो बड़े ही भाग्यशाली हैं।
हमारे पिता हमको चलना सिखाते हैं। आज नंद बाबा भी ठाकुर जी को चलना सिखा रहे हैं। सुंदर सी लीलाएं करते हैं। कभी घुटने घुटने चलकर मैया सुंदर से श्रृंगार करती हैं। आंगन में सुला देती हैं। कन्हैया सो रहे हैं, मैया अपना काम कर रहे हैं। कन्हैया की नींद खुली, थोड़ी सी मुखमंडल पर मुस्कान, क्योंकि घुटने के बल चलना तो सीख गए, तो आज खुद ही घुटने के बल चल चल कर, जो आंगन में मिट्टी पड़ी थी ना, बरसात होने के कारण थोड़ा सा कीचड़ हो गया। आज कन्हैया जाते घुटने के बल चल चल कर और उस कीचड़ में खेलने लगते। कभी उस कीचड़ को अपने सिर पर डालें, कभी गालों में लगाएं, कभी हाथों में लगाएं। देखा मैया ने, अरे सत्यानाश हो तेरा, सारा श्रृंगार बेकार कर दिया। उस जन्म में सूकर था क्या? कन्हैया मुस्कुराए। मैया तो बहुत लगता है कि त्रिकालज्ञ है, मैया को कैसे पता कि मैं उस जन्म में सूकर था? भगवान 12 अवतार में आए ना, सूकर के अवतार में पृथ्वी को लेकर। मैया तो बड़ी जानकार है। फिर श्रृंगार करते ही कभी ठाकुर जी घुटने के बल चल चल कर अपने ऊपर धूल ऐसे गिराते। हम लोग भी बचपन में जब धूल में खूब खेलते थे। मैया यशोदा रसोई पका रही हैं, कन्हैया जाते जो चूल्हे में जो पीला पीतांबर कांधे पे सोए, पीला पीतांबर कांधे पे सोए, मोरे छड़ी तेरे हाथ है। और वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। सभी गा के ताली सेवा करते हुए जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शरमाए, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शरमाए, तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शरमाए। ओ सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता आए, सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता आए, ओ सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता आए, सांवरिया से मिलने देखो सारे देवता। ओ भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, हाँ विष्णु साथ है, भोले बाबा डमरू बजाए, ब्रह्मा विष्णु साथ है। बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है।
भक्त हजार हैं। श्याम प्रभु का दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। वो दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार हे दास कहा बंसी वाला लुटा हुआ भंडार है। दास कह रहा बंसी वाला लुटा रहा भंडार है। ओ जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहे उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो, भागवत की यह बात है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी महाराज सुंदर सी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी की मैया ने सुंदर सी घुंघराली अलकाओं में चोटी बांधी। आप देखे हमारे ठाकुर जी का स्वरूप देखे, दो चोटी हैं। ऐसे ही मैया ने भी चोटी बनाकर लड़की का वेश बना दिया। हम लोग भी अपने बालकों को कन्याएं बना देते हैं ना। आज मैया ने भी कन्हैया को सुंदर सा श्रृंगार किया। बाल गोपालों के साथ कन्हैया खेलने के लिए गए। गोकुल में ब्रह्मांड घाट है और ब्रह्मांड घाट पे भोलेनाथ का सुंदर सा मंदिर बना है। खेलते 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 आज ठाकुर जी ने वहां की रज पान की मिट्टी खाई। जो ही ये देखा, ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला आज तेरी शिकायत मैं मैया से करूंगा। कन्हैया ने कहा, भैया मैं तुम्हें सबको माखन खिलाऊंगा, लेकिन मैया से शिकायत मत करना, बहुत डांटेंगी मारेंगी ना। तू ज्यादा शैतान होता जा रहा है ना। आज तूने मट्टी खाई है, बीमार पड़ जाएगा अभी। भैया शिकायत मैया से मत कहना। ग्वाल वाल नहीं माने, मैया के पास आए दौड़ते दौड़ते। अरे मैया सुनो ना मैया, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। माटी खाई है? क्यों रे लाला तूने माटी खाई है? ना मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। खेलते खेलते हमारी इनमें थोड़ी लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि भैया मैं गेंद उठाने नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। तो हमसे खींच गए। वो खींच गए तो हमारा झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने मिट्टी खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे मुखमंडल में देख लो। जब कोई ऐसी अपनी सफाई देना कि नहीं हमने भैया चोरी नहीं की, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारा बैग देख लो, तो हमें विश्वास हो जाता है उस व्यक्ति पे कि नहीं, जब इतना कह रहा है तो ये चोर नहीं हो सकता। आज कन्हैया ने वही तरीका अपनाया कि मैया अगर तुझे विश्वास ना है ना तो मेरा मुख देख लो। मैया ने कहा अच्छा दिखा। मना करने के मैया विश्वास तो कर नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिना। सब झूठ बोल रहे हैं मैया। अरे तू तो सच बोल रहा है, दिखा, मुख खोल के दिखा। जैसे महाराज कन्हैया ने मुख देखा, मिट्टी तो दिखी दिखी, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में और गोकुल में
जहाँ मैया खड़ी हैं, कन्हैया खड़े हैं, वहां तक भी मैया ने दर्शन किया लाला के मुखमंडल में। सोचने लगी ये भगवान हैं, कितना हम डांटे, ये तो साक्षात परमात्मा है। कन्हैया ने सोचा अगर अभी से मैया को पता चल गया तो आगे की लीलाएं कैसे होंगी। योग माया को बुलाया, सब कुछ विस्मृत कर दो, सब कुछ भूल गई। उसी का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। जब भी आप गोकुल जाए ना तो गोकुल के पहले ही ब्रह्मांड घाट है, दर्शन करके अवश्य आना। लिवा के ले गई ठाकुर जी को, दुग्ध पान करा रही है मैया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु, दासियों को सारा काम घर का सौंपकर आज कन्हैया के लिए स्वयं दधी मंथन कर रही है माँ यशोदा। निर्म मंथन स्वयं दधी। लाला को गोद में लिटाए हैं, मटके को आगे रखे हैं, मथानी उसमें अंदर है और रस्सी से ऐसे दोनों हाथों से हम लोग भी करते हैं ना। आजकल मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले हाथों के द्वारा हम लोग दधी का मंथन करते हैं। दधी मंथन करते करते लाला को भूख लगी, मैया ने दुग्ध पान कराया। जब लाला का पेट भर गया, पूछा मैया एक बात पूछूं तो से? हाँ लाला पूछो। तुम्हें पूत प्यारो है कि दूध? अरे लाला कैसी बातें करने लगता है कभी कभी, मुझे तो पूत प्यारा है। तभी दासी ने आवाज लगाई, मैया वो चूल्हे पे दूध चढ़ा है देखना। कुछ गायें ऐसी विशेष थी 9 लाख गैयों में, जिनका दूध केवल ठाकुर जी के लिए जमाया जाता था, जिसमें स्वर्ण के कर्ण पाए जाते, सोने के। पतली सी कंस के द्वारा एक राक्षस था भेजा हुआ, जिसका नाम था बकासुर। बगले के रूप में था, अपनी चोंच को ऐसे फाड़े हुए था इस प्रकार से। आज भी आपको कोई तस्वीर देखने को मिल जाएंगी। ग्वालवाल जाने लगे उसके अंदर, कन्हैया ने खूब मना किया। जैसे द्वार पे पहुंचे, थोड़ी सी उसकी चोंच ऐसी हली। भगवान समझ गए, ग्वाल वालों ने बुलाया। आज कन्हैया ने उस बकासुर का भी उद्धार किया, दोनों चोंचों को फाड़। ये पूतना का भाई था बकासुर। अगले दिन गए, एक अघासुर नाम का दैत्य आया। वो भी इसी प्रकार से गुफा बनाकर आया। भगवान ने मना किया। सर्प के रूप में, अजगर के रूप में आया। खूब बड़ा सर्प मुंह फाड़ के बैठा है गुफा के तरह। ग्वाल वालों ने कहा कि देखो
देखो कन्हैया सुंदर सी गुफाएं, कन्हैया ने मना किया कि कल भी कहा था कि तुमने गुफाएं नहीं, ये सच में गुफाएं। पास में जाके देखा, पहले टटोला थोड़ा सा, देखो ये तो हिल भी नहीं रही है, ये पत्थर के समान दिखाई दे रही है। अजगर वैसी दिखाई देता है ना, पत्थर के समान। सभी ग्वालवाल उसमें प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किए तो भगवान भी अपने ग्वालवालों के साथ साथ गए, और जैसे भगवान उस गुफा में उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए, वैसे उसने मुंह बंद कर लिया। सभी ग्वालवाल घबराए। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, अपना शरीर भी बढ़ाया, और जैसे अपना शरीर बढ़ाया उसको फाड़ के सभी बाहर निकले। सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। ये लीला महाराज हुई थी, ये ग्वालवाल अपने घर बताने वाले थे कि आज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। लेकिन उतने में कन्हैया ने कह दिया कि अपने अपने घर से तुम लोग क्या लाए हो भैया? किसी ने कहा कि हम रोटी लाए, किसी ने कहा हम दही लाए हैं, किसी ने कहा हम माखन लाए हैं, किसी ने कहा हम खिचड़ी। बीच में बैठ गए, कोई भी ऐसे नहीं बैठता था कि ठाकुर जी की तरफ पीठ हो जाए। सभी ठाकुर जी का मुखमंडल ऐसे निहारते थे, चारों जगह ऐसी पंक्ति बना के और बैठ जाते थे। ये ब्रह्मा जी ने देखा कि आज भगवान जो अवतार लेके आए ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहा है। भोजन कर रहा है तो ठीक है, उनका जूठा भी खा रहा है, उसने अचार खाया, भैया तो अकेले अकेले अचार खा रहा है, मुझे भी उसी का जूठा कन्हैया भी खाते। ये सब जब ब्रह्मा जी ने देखा, मोह हो गया महाराज। आए लीला की, जो गैया मैया चल रही थी ना, घास खा रही थी, उनके बछड़ों को जाके चुरा चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। दोबारा आए, गैयाओं को ले गए। जब यहाँ पे भोजन करके लोग सब लोग निवृत्त हुए, पूछा कि कन्हैया हमारी गैया कहाँ है, हमारे बछड़े कहाँ हैं? देखो यहीं चले, कहीं दूर वन में चले गए होंगे। ग्वालवाल देखने के लिए गए गैया को। आज ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चोरी करके ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान खोजने के लिए गए, कहीं नहीं मिले, ना ग्वाल वाल मिले, ना गैया मिले, ना बछड़े मिले। भगवान ने आंखें बंद के ध्यान किया, समझ गए कि ब्रह्मा जी की लीला है। जितने भी गैया, जितने भी ग्वालवाल, जितने भी बछड़े, जितनी भी लाठी, जितने भी पगड़ी, जितने भी कपड़े, सब ठाकुर जी ने आज रूप में थे। तो सभी की यही चाह थी कि ठाकुर जी हमारे घर में। आज सबका सब, छोटी बालिका का छोटे ग्वाल वाले के साथ, बड़ी बालिका का बड़े ग्वाल वाले के साथ, ऐसे ऐसे सबका विवाह हो। 1 साल व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि देखे तो जरा ब्रजमंडल में हो क्या रहा है। देखा कि वहां पे तो जैसी नित्य क्रिया चल रही थी वैसे ही चल रही है। आज भगवान ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मा जी का ब्रज में आना हुआ और भगवान का ब्रह्मलोक जाना हुआ। जैसे ब्रह्मलोक गए, द्वारपाल से बोले कि देखो भैया आजकल बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, बच के रहना जरा, आए तो द्वार से ही भगा देना। जाके स्वयं ब्रह्मा जी की गद्दी पे बैठ गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी वापसी आए ब्रजमंडल से तो द्वारपालों ने रोक लिया ऐसे, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे कैसे बात कर रहे हो आजकल तुम भाई, क्या हो गया तुम्हें? क्या नहीं हो गया मुझे पता है, मेरे स्वामी ने सब बता दिया है कि आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहा है। बहरूपिया का बताया, बहरूपिया आग भी गया, कहाँ गुस्सा चला जा। अरे कैसे बात कर रहे हो भैया तुम, मैं यहाँ का मालिक हूँ ब्रह्मलोक का। अरे मालिक अंदर बैठे हैं, मुझे पता है तुम बहरूपिया।
ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, समझ गए कि भगवान है, प्रार्थना की। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे भगवान, मैं आपकी लीला को नहीं जान पाया, ऐसी कृपा करने के हमें भी ब्रज की लता पत्ता, ब्रज की धूल बना ले। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, वहां से वापसी आ गए सारे ग्वाल वालों को लेके। सभी आनंदित हो रहे हैं। सभी गोपिकाएं कोई ना कोई बहाने से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आती। जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटते तो सभी द्वारे पे खड़े हो जाते कि देखो धूल भरे अति शोभित श्याम जू। तो गैया चराने जाते तो धूल भर जाती है, तो देखते हैं कितनी सुंदर छवि लग रही है। फिर भी मन नहीं मानता तो कोई ना कोई बहाना करके जाते। आज एक गोपिका हाथ में डलिया ली है, मैया के घर गई है। मैया, हाँ बोल बहन, थोड़ा सा गोबर ले लो क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, जा गौशाला है ले ले जाके। भगवान भी उसके अंतर आत्मा को समझ गए, उसके मन को समझ गए। भगवान भी पहुंच गए गौशाला। अरे भाभी राम राम, गोबर भरती जा रही है, भरती जा रही है उस छकड़े में, उस डलिए में, और इतनी भरती जा रही है कि उसके पूरा भर गया, फिर भी दाब दाब के भर रही। अब उसमें अधिक वजन हो गया। अधिक वजन जब हुआ तो कन्हैया से कहा, कन्हैया थोड़ा सा हाथ लगाए देखो का, मैं तेरा नौकर हूं का। अरे ऐसा ना कहे भैया, नौकर नहीं है तू मेरा, लेकिन अगर तू डलिया उठाएगा ना तो मैं तुझे एक माखन खिलाऊंगी, एक लौंदा। अच्छा सच में माखन खिलाएगी? हाँ ठीक है, तो उठवाऊंगी। आज ठाकुर जी ने डलिया उठाई, फेंक के आती अपने घर में, पुनः गोबर पुनः लेने आती। फिर से कहती है, कन्हैया थोड़ा सा और उठवा दे। देख भाभी, एक बार उठवाया तूने, एक गोले की बात की थी, अब एक गोले पे 2 गोले लगे। ठीक है, 2 नहीं 3 दूंगी। नाश कर दिया, देख रही मेरी सारी गिनती बर्बाद कर दी। अरे कौन सी गिनती? बताया कि गोपी ने लगाई थी, हमें उसके घर माखन खाने जाना था, कितने हुए थे अब हम क्या बताएंगे। गिनती तो महाराज भूल गए कि कितनी थी। उदास उदास होके फिर कैसे? अच्छा ऐसा कर, जितनी बार ठुमका लगाएगा उतनी बार माखन खिलाऊंगी। ठाकुर जी आज नाच रहे हैं। मुस्कान कर रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनियां। प्यार से इसमें मुस्कुरा रहे हैं। गोपिकाएं नाच नचा रही हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। चचिया भर छाछ पे नाच नचावत है। बोले अगर तुम नाचोगे तो गोरस भी पिलाऊंगी तुम्हें। गोरस यानी छाछ, दूध की दही की लस्सी।
नाच रहे हैं और सभी मुस्कुरा रहे हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे महाराज सुंदर लीलाएं कर रहे हैं ठाकुर जी। गाय की, अगर जो गाय की सेवा करता है ना, गोपियों ने खूब गाय की सेवा की। गवाम चरण धूलिम तू सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नानम फलम लभे। आप सभी लोगों के पास गायें होंगी। कितने लोगों के पास गायें हैं? हाथ उठाओ। वो सभी के पास भैंस है? चलो, जिनके पास भी गायें हैं ना, गवाम चरण धूलिम तू सर्व पाप प्रणाशनम। गाय जब अपने खुर से पीछे करती है ना, जो उसकी धूली उड़ती है, उसकी रज उड़ती है, जब वो हमारे मस्तक पर जाके गिरती है, ललाटे मस्तके धार्याम स्नानम फलम लभे, गंगा स्नानम फलम लभे। गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। या जो रज उठा के अपने मस्तक पर धारण कर ले तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसे गैया मैया की लीला। कन्हैया आज बड़े हुए, मैया आज मैं बड़ा हो गया, अब तो गैया चराने दो। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने सुंदर सा मुहूर्त निकाला जिसका नाम पड़ा गोपाष्टमी। जब गोपाष्टमी आती है ना, तो उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था। गैया चराने जाते, गैया चराते चराते एक दिन तालबन में जाके पहुंच गए। मथुरा के पास है तालबन। वहां पे एक धेनुकासुर नाम का दैत्य आया गधी के रूप में। बलराम जी ने उसका उद्धार किया। आगे घर वापसी आए। भगवान ने सोचा कि आगे तो मैं बहुत सी लीलाएं करनी है, लेकिन अगर बलराम जी रहेंगे तो लीलाएं नहीं हो पाएंगी। तो बलराम जी से भगवान ने झगड़ा कर लिया। भैया कल से तू मेरे साथ नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं जाऊं? तू आगे, मैं छोटा सा हूं, तू बड़ा है। गाय चराते चराते आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। आज पता तुझे क्या हुआ? क्या हुआ? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। फम 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 पग पटकत फम 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 फन पर बिम 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 बिनत करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भैया इनकी आवाज ठीक करो। आज दोनों ऑपरेटर साहब ना तो उनका सामने ठीक बोल रहा है, हमारा जैसा गला तो है तो ठीक है, वो साथ दे रहे हैं तो उनकी आवाज तो ठीक करो। दोनों लोगों की आवाज ही सही से नहीं आ रही है, ऐसे आज फटे फटे से माइक बोल रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 सकल देव गंग 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 गुण गंग
पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की नहु न जानी चम 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 चरण परत निर्भय की पाल तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। आज भगवान उसके हजारों फन पर नृत्य कर रहे हैं। आशीर्वाद दिया भगवान ने कि जाओ, वापसी जिस लोक से आए हो ना, तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनाया है ना, नागलोक, उसमें जाके रहो। भगवान हम वहां जाते हैं तो आपके जो पार्षद है ना गरुण, हमें खाने के लिए आते हैं। वृंदावन में गरुण जी को सांप लगा है, सौबरी ऋषि का, यहाँ पे वो नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से हम वृंदावन आके माँ यमुना की शरण में थे। जाओ, वापसी जाओ, गरुण अब तुम्हें नहीं सताएगा। तुम्हारे हजारों फन पर हमने नृत्य करके अपनी मोहर लगा दी। चलो, खाने योग्य नहीं थी गैया के। भगवत कृपा से आज अचानक पूरी जंगल में आग लगी। सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में आए और आज भगवान ने दावानल का उस अग्नि का पान किया। मुखम दग्नि रजायतो, भगवान का, भगवान के मुख में अग्नि का वास है। मुखम दग्नि रजायतो। वृंदावन में दावानल कुंड है, उसी कुंड पर बैठकर भगवान ने अग्नि का पान किया। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई। भगवान ने सुंदर बंसी का निनाद किया, सुंदर बंसी बजाई। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान् वेणु अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं सुंदर महाराज बंसी का निनाद किया। वेणु वादन कर रहे हैं कदम की डाल पर बैठकर। सुंदर बरहा पीडम नट वर बपू, नट की भांति अपना भेष बनाए हैं। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के फूल लगाए हैं। विप्रद भाषा कनक कपिसम, स्वर्ण जैसी उनकी कांति। वैजयंतीम च माला, वैजयंती की माला पहने हैं। रंधान वेणु अधर सुदया, ओंठों पे वंशी है। पूर्णयन गोप वृंदई, सभी गोप ग्वाल गोपियों को रिझा रहे हैं उस वंशी से। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसा वंशी का निनाद करते हुए और वृंदावन में प्रवेश कर रहे ठाकुर जी। गोपिकाएं आज भगवान को पति के रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी का व्रत रखे हैं। मां कात्यायनी की सुबह सुबह जाके पूजा करते हैं। छिपते ही सोना बन जाएगा। हम भली परमात्मा के कितने भी पास रहें, कितने भी सन्निकट रहें, लेकिन अगर माया का पर्दा है तो परमात्मा से हम इतनी ही दूरी पर रहते हैं। आज भगवान ने माया का पर्दा हटाया कि कोई भी काम विकार न रहे। महारास लीला के लिए आमंत्रित किया।
क्योंकि वो महाराज लीला ऐसी लीला कि जहां पे उसको कहते हैं कामदेव विजय लीला। कल उसकी कथा होगी। इस प्रकार भगवान ने चिरहरण लीला के आगे दिवाली का पर्व आया। सुंदर घर में पकवान बन रहे हैं। कन्हई सुबह सुबह उठे, मैया ने जल्दी श्रृंगार कर दिया। अब लाला तुमको जो कुछ खाना है अभी खा ले। क्यों मैया? अब क्यों व्यों न कर, अभी खा और बस। कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाया और बस कन्हैया खेलने के लिए चले गए। यहाँ मैया ने रसोई धुली और तरह तरह के पकवान बनाने लगे। 56 भोग आज महाराज तैयार हुआ। कन्हैया खेलते खेलते आए, भूख लगी। मैया कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। अब ना मिलेगी, पहले पूजा हो जाएगी उसके बाद। अरे पूजा हो जाएगी? किसकी पूजा कर रही है तू? अरे आज इंद्र की पूजा है। इंद्र की पूजा? क्यों? अरे इतना क्यों यूं बताने के समय नहीं है। बाबा बाहर माला लेके बैठे, उनसे जाके विस्तार में पूछ ले जाके। कन्हैया बाबा के पास आए। बाबा, हम जिसके घर में भी जा रहे हैं उसके घर में खूब तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। आज क्या है ऐसा? मैया से भी जाके कहा तो मैया कह रही आज इंद्र की पूजा है। कथ्यता में पिथा कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य चादेशा केन वा साधुते। नंद बाबा ने कहा, हाँ लाला, जो भगवान इंद्र है ना, आज उनकी पूजा होगी। क्यों? वो हमें वर्षा करते हैं, जल प्रदान करते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, बदले में वो हमें जल प्रदान करते हैं। भगवान ने सोचा कि इंद्र कब से भगवान हो गया? परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यादमूर्तया के विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। हे बाबा, कोई वो इंद्र विंद्र कोई भगवान नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है लाला तू? चुप रहे बिल्कुल, तुझे बताता तो कुछ है नहीं है। बाबा मेरी बात समझने का प्रयास करो। कैसे? इंद्र एक पदवी का नाम है। सब बात इसलिए कन्हैया की सुनना है कि सभी ने जाना कि जब छोटे छोटे बालक थे, कन्हैया छोटे से थे, तब अनेक राक्षसों का वध कर दिया है। दावानल से सारे ब्रजवासियों को बचाया है, कालिया नाग का दहन किया है। विश्वास है आज भगवान के ऊपर। बोले इंद्र एक पदवी का नाम है। जिस प्रकार से एक राष्ट्रपति होता है, उसके अंडर में कई सारे मंत्री होते हैं, सबका अलग अलग दायित्व होता है, अलग अलग पद होता है। कोई गृह मंत्री है, कोई प्रदेश का मंत्री है, उनके अंडर में सब अलग अलग विभाग हैं। इसी प्रकार से भगवान ने इंद्र को एक पदवी दी है, इंद्र नाम की। उसके अंडर में कई सारे देवगण हैं। वायु है, अग्नि है, सूर्य हैं, चंद्र हैं, मेघ भी हैं, जो वर्षा करते हैं ना, भी उसकी छाया के नीचे बैठते हैं। हम सभी को आश्रय देता है। जब गैयां भरण पोषण हो जाता है गैयों का, तो हमको दूध देती हैं। तो दूध हमारे घर होता है तो हमारा भी भरण पोषण होता है। तो हमारे लिए तो भगवान हुए ना। और दूसरा कारण, भगवान के साथ साथ जब बाबा बारिश होती है ना, तो अधिक, जब जहां अधिक वृक्ष होते हैं ना, वहीं बारिश होती है। और देखिए गोवर्धन पर्वत तो खूब वृक्ष है।
गोवर्धन नाथ की पूजा करें। आज कन्हैया की बात सबने मानी। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमः कर्मणैव विवर्तते। कर्मणा जायते जंतु। और आप कह रहे हो कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें दुख देगा। देखो बाबा, दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। बाबा भी कहते हैं रामायण में, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा जो जस करे सो तस फल चाखा जो जस करे सो तस फल चाखा। हमें दुख अपने कर्मों के कारण मिलता है। आज लाला की बात सबने मानी। जो भी प्रसाद बना था, नंद बाबा ने आदेश दिया कि भैया सभी अपनी अपनी गाड़ियों में सारा 56 भोग बांध लें। वो सभी बैठ के वो चलो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए चलते हैं। हम सभी भी गिरिराज जी चले। कौन कौन जाएगा हाथ उठाएं। आज जो गिरिराज जी जाएगा उसको 7 कोस की परिक्रमा का फल मिलेगा। उस शास्त्रों में कहा गया है, यानी कानी जपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु विदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गिरिराज जी महाराज साक्षात आज विराजमान है। पूजन के बाद आप सभी इनकी परिक्रमा भी करेंगे। जब परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज जी की साक्षात यहीं बैठे बैठे 7 कोस की परिक्रमा का भी फल प्राप्त होगा। 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग पूजन होने के बाद 4 परिक्रमा करेंगे तो आपको फल भी प्राप्त होगा। अब जो मन से गिरिराज जी नहीं जाएंगे उनको नहीं होगा। तो हमें पहले मन से गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं सके मेरो नाय माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा अरे न माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। जो हो कोस की है परिक्रमा 7 कोस की 7 कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सके मेरो नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सके नाय माने मेरो मनवा।
शेर के करीना, सात शेर के करीना, सात शेर की करुण कढ़ाई, सात शेर के करुण कढ़ाई। मैं तो संतन न्योता, मैं तो संतन न्योता जिमाओ मेरे वीर। नाय माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सके, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे मेरो, नाय माने मेरो मनवा, धन को जाऊं सके, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की जय हो। सभी महाराज गिरिराज जी की शरण में गए। आचार्य जी पूजन कराएं यजमान जी से गिरिराज जी का। उसके बाद गिरिराज जी को बीच में रख दे उठा के, जिसमें सभी को परिक्रमा करने में सुलभ हो जाएगा। यजमान जी पूजा करें जाके गिरिराज जी की। आज महाराज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए हैं। नंद बाबा बोले आप सभी कथा का श्रवण करें, वहां वो लोग पूजा करेंगे, फिर आप लोगों को भी पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। नंद बाबा ने कहा कि तेरा भगवान पूजा कैसे स्वीकार करेगा? बोले जैसे भगवान की पूजा होती है। कैसे होती है? रस्सियां खुलवा दे, यहाँ से साड़ी खुलवा दे, सुलभता हो जाएगी। बोले पहले स्नान होता है। सभी गौर से कथा श्रवण करें, वो लोग अपना अपना काम कर लेंगे। बोले पहले स्नान होता है। अब सभी गए, यमुना जी से जल ला रहे हैं, गोवर्धननाथ को स्नान करवा रहे हैं। एक बार भाई एक कसेड़ी में कितना सा जल आएगा? कई बार जाके जल लेके आए, थक गए बेचारे ब्रजवासी। कहने लगे इसमें तो तेरे गोवर्धन जी की एक मूछ भी भींगी नहीं हुई, ये पूरा स्नान कैसे होगा? तभी भगवान ने कहा सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ें। सभी ने हाथ जोड़ा और भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की। बोले श्री मानसी गंगा की। आज भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की और मैया से आज्ञा की, मैया से प्रार्थना की कि मैया आज गिरिराज जी को स्नान कराएं। मानसी गंगा की कृपा से आज गिरिराज जी ने स्नान किया। आप जब भी परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी के जाएं तो दान घाटी पर मानसी गंगा है गिरिराज जी मंदिर के पीछे, उसमें स्नान अवश्य करके आना। मानसी गंगा ने प्रकट होकर स्नान करवाया और अब ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं। हमारे आचार्य जी के पूजन करवा रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ के गिरिराज जी के पूजन में भाग लें। सभी पहले उन्होंने ध्यान किया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ओम श्री गोवर्धननाथाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से पूजन हो। हम लोग भजन के माध्यम से पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो।
कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे का तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की। और चकले स्वर, और चकले स्वर, और चकले स्वर विशाल साव, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज रहो। टूट गई थी, है ना। तो थोड़ा आप इस बात का भी ध्यान रखें। क्रम से सारी माताएं उठते हुए फिर भाई बंधु आ जाएंगे, पहले माताएं आ जाएं क्रम से, गिरिराज जी की एक एक परिक्रमा करके अभी बैठ जाना। फिर आरती के बाद आप लोग बच्ची कुछ 3 परिक्रमा कर लेंगे, ठीक है। कभी एक एक परिक्रमा करके बैठ जाओ, जिसमें सभी को मौका मिल जाए, आप लोगों की परिक्रमा भी हो जाए। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा
गिरिराज की शरण में। तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। उत्सव महान होते, उत्सव महान होते गिरिराज की सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण। सब पुष्प करे अर्पण गिरिराज की शरण में। हे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप तू गिरिराज की शरण में। तू वेदवाद सौंपे गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंपे गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंपे गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सभी ताली सेवा करते रहो। जय हो